अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि मर्दाना कमज़ोरी के मतलब है। ये बहुत आजकल जो है ना वो कॉमन मर्ज़ है। 70-80% लोग जो है ना इसके शिकार हैं, परेशान हैं और बेचारे डॉक्टरों और हकीमों के पास जा जा के तंग आ गए हैं। हज़ारों रुपए ख़र्च करने के बाद भी कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन मायूस मरीज़ों के लिए है जो बेचारे परेशान हैं, जिनके घर उजड़ गए हैं। उनके लिए स्पेशली हम ये आज का जो नुस्खा है या इलाज है हमारा आज उनके लिए है। इंशाअल्लाह ताला 15 दिन के अंदर अंदर उनकी जो मायूसी है वो खुशी में, राहत में तब्दील हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जाते हैं वजूहात पर कि कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मामलात हो सकते हैं, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। हम वजूहात की तरफ नहीं जाते, दवाइयाँ खाई जा रहे हैं, इस वजह से भी जो है ना वो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम सबसे जो मेजर वजूहात हैं उनकी तरफ जाते हैं कि देखिए स्ट्रेस है। हर बंदा आज का स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी जो है वो हर बंदा उसका शिकार है। थोड़ा सा आपने इससे निकलना है बाहर, ठीक है। अब टेंशन क्या है? अब जनाब बिज़नेस जो वो फ्लॉप हो गया है, या जॉब नहीं लग रही, या अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, या और भी कोई मसले मसाइल हैं, तो उस वजह से भी सारे मामलात हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से भी मामलात वो हो सकते हैं। इंसोम्निया है, नींद ना आने की वजह से भी मामलात हो जाते हैं कि आपकी नींद ही पूरी नहीं हो रही, जिस वजह से भी ये मामलात हो जाते हैं। तो अगर इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं करेंगे तो आपके मसाइल बढ़ जाएंगे। आप जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ खा लें, जितने मर्ज़ी आप पैसे खर्च कर लें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात है, नशा आवर जो चीज़ें हैं उनसे भी मसला बन रहा है। सिगरेट, चर्स और कसरत से शराब नोशी, या इंजेक्शन है, या टैबलेट वगैरह है नशा आवर, उनसे भी ये मसला जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो आपने नशे की चीज़ों से आपने मुकम्मल तौर पे जान छुड़वानी है। नशे से आप जान छुड़ाएँ, एक्सरसाइज करें जितनी भी आप कर सकते हैं। जो बंदा 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तेज़ वॉक कर सकता है, वो बंदा आसानी से इस मर्ज़ से निकल सकता है। आप अगर आपकी डाइट प्लान ठीक है, आपका एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, तो 50% आप बग़ैर किसी मेडिसिन के ही ठीक हो सकते हैं। आगे आते हैं, कुछ बीमारियों की वजह से भी ये मसला बन जाता है। जैसे आजकल बड़ा कॉमन है डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर है। शुगर की वजह से भी जो है ना वो मसला बन रहा है, बड़ा शिद्दत से मसला बन रहा है। और कोलेस्ट्रोल हो गया, हाइपरटेंशन, टेंशन हर बंदा परेशान है। हाइपरटेंशन की वजह से भी है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से, यूरिक एसिड की वजह से भी मसला बन सकता है, और हार्ट डिजीज़ की वजह से भी मसला बन सकता है कि अगर आपको हार्ट का कोई मसला है, उसकी वजह से भी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है उसमें आपकी कमी आ जाती है। और आगे आ जाते हैं, एक और है कि प्रोस्टेट कैंसर भी हो रहा है। ये तकरीबन 40 प्लस लोगों को है। ये प्रोस्टेट का कैंसर है, मसाने में गदूद होता है जो फूल जाता है, और उस वजह से भी मामलात बनते हैं। आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपका मसला जो है ना वो ख़राब हो जाता है उससे। तो आपने थोड़ा सा क्या करना है कि आपका जो डाइट प्लान है वो बेहतर करना है। लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आपने थोड़ा चेंज करना है, तो आप इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। देखें, शुगर है उसको आप कंट्रोल करें, टेंशन है उसको किसी तरीके से कम करें, अच्छा खाना खाएं, और सैलड वगैरह जितनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। और जो सैलड के अंदर चुकंदर है, चुकंदर का बड़ा किरदार है। कुव्वत बा के लिए सैलड का बड़ा ही किरदार है।
ठीक है। चुकंदर आप जितना भी इस्तेमाल करेंगे उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। पालक से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। फ्रूट की तरफ चले जाते हैं तो आपको स्ट्रॉबेरी, अनार, केला या आ जाएँ इसकी तरफ, केला है और वाटरमेलन, तरबूज है। ये जिस मौसम में जो भी आपको फल मिले वो आप इस्तेमाल करें। सब्ज़ियात, हरी पत्ते वाली सब्ज़ियात की तरफ आएँ। यकीन करें आपका ज़्यादातर जो मसला है वो खुराक से और आपकी एक्सरसाइज से ही हल हो जाएगा। आपको जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग बे औलाद हैं, देखो इस मेन वजह जो है इसकी, वो एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की जो हार्मोन की कमी की वजह से जो कम बन रहे होते हैं उनकी वजह से भी ये मसला बन जाता है। तो ये जो हम आपको दवाई बताने लगे हैं, जो मेडिसिन नुस्खा बताने लगे हैं, उससे आपके जो जरासीम हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। और अगर बिल्कुल ही कोई बंदा डेड है कि उसके जो स्पर्म्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, तो वो भी इस्तेमाल करे। 1 माह बाद जब चेक करवाएगा तो वो परेशान और हैरान हो जाएगा कि भी इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो असल में 1 हफ़्ता आपने मेडिसिन खानी है, जो मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज आप करें, थोड़ा सा डाइट को बेहतर करें। और अगर कोई बीमारी है, शुगर वगैरह है, तो उसको उसके लेवल पे लेके आएँ, मेडिसिन से लेवल पे लेके आएँ या आप एक्सरसाइज से लेवल पे लेके आएँ, तो उससे बड़ा जो है ना वो आप बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। तो देखिए, प्रोस्टेट कैंसर का भी हम नेक्स्ट जो है ना वो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम बनाएंगे। बड़ा इसके भी हमारे पास जो है ना वो बड़े मुस्तनद नुस्खा जात हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं। और प्रोस्टेट के बगैर ऑपरेशन के बंदा वो जो है ना वो ठीक ठाक ज़िंदगी जो है ना वो बसर कर सकता है। उसकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। ये यूरिन का अपना रुकावट है यूरिन में, वो भी ठीक हो जाती है। अब हम चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो नुस्खा आपने सबसे असगंध नगूरी, तुखम कूंज, सतावर, ये आपने 3 चीज़ें 100-100 ग्राम ले लेनी है। और जुंद बदस्तर और अकर करहा ये 50-50 ग्राम आपने लेनी है। और जलवतरी 20 ग्राम। और उसके अलावा आपने मिश्री धागे वाली 150 ग्राम ले लेनी है। ये किसी अच्छे से पंसारी के पास आप चले जाएं, दवाइयाँ निकलवा के अपनी मौजूदगी में पहले उनको साफ़ करें। साफ़ करने के बाद आप पिसवा के ले आएँ। 1 चम्मच आपने, छोटा चम्मच जो है वो सुबह खाली पेट दूध के साथ, और 1 चम्मच आपने असर के टाइम पे या रात को सोते वक्त आपने खा लेना है। यानी कि खाना खाने के 2 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद आपने रात को या असर के टाइम पे खा लेना है। विदिन 1 वीक आप हैरान हो जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और दवाई को जारी रखें। आप 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद आप कोई 4-5 दिन का वक्फ़ा कर लें, उसके बाद फिर दोबारा 15 दिन इस्तेमाल करें। 1 महीना मेरे हिसाब से जो है ना वो दवाई काफ़ी है। जो लोग बे औलाद हैं, इनफर्टिलिटी जिनकी बे औलादी है, जिनके जरासीम बिल्कुल ज़ीरो हैं, वो भी हो सकता है उनको 2 माह तक इस्तेमाल करनी पड़ जाए। तो ये इस्तेमाल करें और बड़े बड़े महंगे नुस्खों से वो जान आप छुड़वा लें आप। और अब आते हैं दूसरा, एक एलोपैथिक का नुस्खा है हमारे पास, वो भी बड़ा शानदार है, उसका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। गोनाडेल कैप्सूल है, वो इस्तेमाल करें। सुबह आप इस्तेमाल कर लें खाना खाने के घंटा बाद। और एक गोली है सर्बेक्स जी। सर्बेक्स जी को भी आप शाम को इस्तेमाल कर लें, खाना खाने के बाद जो है ना वो दूध से इस्तेमाल कर लें। या सर्बेक्स जी और गोनाडेल एफ जो है 300 मिलीग्राम का, वो भी आप इकट्ठे भी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों नुस्खे इस्तेमाल ना करें। आप कोशिश करें कि या तो ये एलोपैथिक वाला नुस्खा इस्तेमाल कर लें, तो या फिर आप जो है ना वो मैंने जो आपको तिब का नुस्खा बताया है सामने हर्बल, आपको वीडियो के एंड पे स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा, आप इस्तेमाल करें। और आपको मैं इसके फ़वायद क्या बताऊं, आप खुद ही बताएंगे। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका आपको कितना फ़र्क पड़ा है। और
बाकी जो है वो, या अगर दोनों भी नुस्खे इस्तेमाल करने हैं तो कर लें, लेकिन बेहतर ये है कि आप या तो एलोपैथिक का इस्तेमाल कर लें या फिर आप तिब का नुस्खा जो है ना वो इस्तेमाल करें, और इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है हम प्रोस्टेट के मतलब बताएंगे, और इसके बारे में अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकता है। बेऔलाद लोगों के लिए तो ये एक तोहफ़ा है, और इस्तेमाल करें, और इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी।